and thank God to our Prime Minister Narendra Modi. जब भी बोलते थे कि कैसे आओगे, मैंने कहा इंडिया भेजेगी प्लेन, हम जरूर आएंगे। इतना भरोसा था? जी बिल्कुल भरोसा था। I'm a student in Tehran, Iran. Are you? MBBS कर रहे हो? Yes, बहुत जल्दी निकाल लेगी सही सलामत। सेटिस्फैक्शन थी कि हमारी प्राइम मिनिस्टर, हमारा चीफ मिनिस्टर, हमारी इंडिया हमें कभी ऐसा अकेला नहीं छोड़ेगी। तो डर सबको था, लेकिन एक चीज़ की सुकून थी कि हाँ इंडियन गवर्नमेंट हमें छोड़ेगी नहीं। लेकिन अभी सेफ्टी से हम लोग वतन अपने आ गए हैं। पहले तो खुदा पे भरोसा था, उसके बाद हाँ भारत सरकार पे भी भरोसा था, तो ले ही आए। तेहरान में वहाँ तो डेंजरस एरिया था जी। नहीं, तेहरान हालात तो ख़राब थे, हमें दिखते थे आसमान में मिसाइल्स वगैरह, साउंड्स आते थे, वाइब्रेशंस सब आते थे, काफ़ी बच्चे डरते थे। सुकून मिल रहा है, बस सुकून, जिसे सुकून बोलते हैं वो मिल रहा है। ईरान के अंदर कैसे हालात थे जिस वक्त आपको पता चला कि अब यहाँ पर युद्ध जैसे हालात हैं, तो कैसी धड़कना तेज हो रही थी? ऑब्वियसली पैनिक का माहौल था, और जिस टाइम हमारी फ़्लाइट कैंसिल हुई तो हम पैनिक कर गए कि हम कैसे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई ज़रिया नहीं था, हम कब आएंगे, कैसे आएंगे, कोई पता नहीं था कि हम लोग जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, या 1 मंथ लगेगा, 2 मंथ लगेगा, कुछ नहीं पता था। लेकिन थैंक गॉड टू इंडियन गवर्नमेंट एंड थैंक गॉड टू आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और हमें वहाँ पे फुल्ली प्रोवाइडेड फैसिलिटीज़ हमें दी, जैसे 5 स्टार होटल, बिजनेस क्लास फ्लाइट। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं इंडियन गवर्नमेंट के। थैंक नहीं, कोई पैसा नहीं लिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पे आए हैं। अच्छा लग रहा है, और ये सब कुछ इंडियन गवर्नमेंट की वजह से हुआ है। इससे पहले भी देखा होगा, यूक्रेन हो या अफगानिस्तान हो, इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ भी लोग फंसे हुए तो उनको भी निकाला। तो उम्मीद थी कि हम फंसे हैं तो हमें भी निकालेंगे। हमें उम्मीद थी, यहाँ से फैमिलीज, मेरे पापा बहुत परेशान थे, तो ये जब भी बोलते थे कि कैसे आओगे, मैंने कहा इंडिया भेजेगी प्लेन, हम जरूर आएंगे। इतना भरोसा था? जी बिल्कुल भरोसा था। 100%। अपना देश अपना देश है। भारत माता की जय। ये यहाँ पर इंडिया पहुँचने के बाद भारत माता की जय और इस तरह के नारे लग रहे हैं, और भी लोग यहाँ पर आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप ईरान से आए हैं? आप ईरान से आए हैं? Yes, yes. कैसा महसूस कर रहे हैं अब यहाँ पहुँचने? जी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। वी आर रियली थैंकफुल फॉर द इंडियन एम्बेसी एंड द इंडियन गवर्नमेंट दैट दे हेल्प्ड अस आउट इन दिस क्रिटिकल मूवमेंट। इट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर अस स्टूडेंट्स टू बी ओवर देयर। आई एम अ स्टूडेंट इन तेहरान, ईरान। Are you? MBBS कर रहे हो? Yes, लेकिन बहुत खुशी है हमें चीज़ का, ये बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन्स को ऐसे अकेला छोड़ेगी, बहुत जल्दी निकाल लेगी सही सलामत। एंड यस वी आर सही सलामत इंडियन। वहाँ ईरान के हालात बिगड़े तो उस समय आपसे इंडियन एम्बेसी ने संपर्क किया? जी, इंडियन एम्बेसी हमें शुरुआत से ही कनेक्टेड थी। जब से चीज़ें शुरुआत हुई थी, बहुत छोटे से भी जब से शुरुआत हुई थी, तब से इंडियन गवर्नमेंट हमारे साथ, हमारे एम्बेसी हमारे से कनेक्टेड थी। तो जब ये हालात ख़राब हुए तो आपको ऐसा लग रहा था कि हमें भारत की गवर्नमेंट है, हमारी मोदी सरकार है, वो हमें वापस इंडिया सुरक्षित पहुंचाएगी? जी हाँ, हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन थी कि हमारी प्राइम मिनिस्टर, हमारा चीफ मिनिस्टर, हमारी इंडिया हमें कभी ऐसा अकेला नहीं छोड़ेगी, वो अपने इंडियन सिटीजन्स को भी अकेला छोड़ती ही नहीं है। एंड वी आर रियली वेरी प्राउड अबाउट इट एंड वी आर वेरी थैंकफुल अबाउट इट। डर जैसा माहौल तो रहा होगा? जी डर तो होता है। जवान बच्चे हैं, सब हैं, लड़कियां हैं, तो डर सबको था, लेकिन एक चीज़ की सुकून थी कि हाँ इंडियन गवर्नमेंट हमें छोड़ेगी नहीं। किस्मत ज़हरा। तो आप भी ईरान से वापस आ रहे हैं? जी ईरान से वापस आए हम लोग। कैसा महसूस हो रहा है माला वाला पहन के? और अच्छा महसूस हो रहा है, अपने इंडिया आके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं गवर्नमेंट को शुक्रिया बोलना चाहती हूँ, मोदी को भी नरेंद्र मोदी को भी शुक्रिया करना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा हमें नहीं लगता था हम कब आएंगे वहाँ से, कब नहीं आएंगे, लेकिन हम जल्दी वापस आ गए वहाँ से। हमारा 22 दिन का टूर था हमें, लेकिन 1 महीना हो गया था। वहाँ पे सरकार ने हमें वहाँ पे 5 स्टार होटल दिया, खाने में कोई दिक्कत नहीं थी, रहने में भी कोई दिक्कत नहीं थी, हम सेफली रह रहे थे वहाँ पे। रुकने की व्यवस्था और सब सारी व्यवस्था बहुत अच्छा था, फ्लाइट में भी बहुत अच्छी सुविधा थी, खाना वाना सब। मोदी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मोदी जी ने हमें ईरान से बुलाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं स्टूडेंट। आपकी सिस्टर आ गई, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। मदर भी आई है मेरी। अच्छा जी। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, कितनी सिस्टर हैं आप? हम 4 सिस्टर हैं, सबसे छोटी हूँ।
बच्चे है सब बच्चे है मतलब ईरान से आई हैं? ठीक है आप? ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आने में तकलीफ तो नहीं हुई कुछ? नहीं, कुछ नहीं। तो ईरान से आने के बाद अब भारत के एयरपोर्ट पर इनका स्वागत किया जा रहा है। हाथों में तिरंगे दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पर फूल मालाओं से स्वागत। बहुत मुश्किलों से यहाँ पहुँचे हैं, बस अपना वतन होता है। बस नहीं ठीक थे, बस अपने बच्चों से अच्छा कुछ नहीं, अपने बच्चों में आना चाहते थे, जैसे दूर गए हुए थे। तो मैं तिरंगा ईरान से आप भारत की धरती पे पहुंची, क्या कहना है? बस ये हम यही कहेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा। इंडियन एम्बेसी के लोगों ने हमारा बहुत ख्याल रखा। हाथों में तिरंगा लेकर के कैसा गर्व महसूस कर रहे थे वहाँ? पूछिए मत, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है यहाँ अपने वतन आकर। बहुत ज़्यादा खुश हैं हम लोग। मोदी सरकार के लिए जो आपको तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हम लोग कि उन्होंने हमें यहाँ पर सेफली पहुँचाया है। माता जी क्या नाम है आपका? आमना। तो ईरान से आई हैं? हाँ जी। भारत की धरती पर हाथ में तिरंगा माला पहना करके स्वागत किया। और क्या नहीं, बढ़िया बढ़िया स्वागत करी भाई। भारत पहुंच करके खुशी महसूस हो रही है? कुछ नहीं, बढ़िया, बहुत अच्छा। कैसा महसूस कर रहे थे ईरान में थे तब? बहुत अच्छा रखा हमें तो उन्होंने जहाँ हम थे वहीं ईरान में बढ़िया रखा हमें तो। अंदर ही है। क्या हालात थे ईरान के अंदर? ईरान के अंदर इस टाइम जंग के हालात हैं। हम लोग डर गए थे कि कैसे सुरक्षित घर पे पहुंचेंगे, लेकिन भारत सरकार का शुक्रिया है कि उन्होंने हमें सेफली जो है इंडिया में बुलाया। उम्मीद थी भारत की सरकार, बिल्कुल हमें उम्मीद थी कि भारत सरकार ही हमको बुलाएगी। अरे बहुत खुश है सर, हम अपनी धरती पे आ गए। क्या कहते हैं बच्चे, लग रहा था कि अब हम लोग कैसे पहुंचेंगे, क्या होगा, मतलब कैसे पहुंचेंगे भाई, अपने देश कैसे जाएंगे। ना कोई फ्लाइट थी ना कुछ था, और एम्बेसी वालों ने हमको जो है सेफ जगह पे पहुंचा दिया था। थोड़ा तो है, लेकिन वो इसीलिए तो हम इंडियन गवर्नमेंट हमने बहुत हेल्प किए हैं। वो 3 दिन से हमको मशद पे रखा, फिर सेफ्टी जगह पे होटल पे रखा था, लेकिन अभी सेफ्टी से हम लोग वतन अपने आ गए हैं। थैंक यू। कितने लोग थे जो वहाँ पे थे? हम लोग 7 लोग थे। हाँ, बच्चे और मेरे पेरेंट्स। हम घूमने के लिए गए थे या वहाँ रहते ही? मैं स्टेइंग है वहाँ पे, वहीं पे हैं। हाँ ना, जो ग्रीन हाउस का काम करते हैं मेरे शोहर। हाँ। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जो इजराइल और ईरान के साथ युद्ध हो रहा है? सानिया मेहदी। कहाँ की रहने वाली हैं? लखनऊ जी। तो अभी ईरान से आप यहाँ दिल्ली पहुँच गए हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं, रिलीफ हो रहा है जी। ईरान के हालात कैसे हैं? ईरान में तेहरान की ख़राब है ज़्यादा, बाकी सिटीज़ के इतने नहीं हैं, नॉर्मल बाकी के बेहतर हैं, तेहरान के थोड़े ज़्यादा ख़राब हैं। आप किधर थे, तेहरान में थे या? तेहरान में थे। तो जिस वक्त वहाँ थे और जब हालात जो ख़राब थे तो डर जैसा तो लग रहा होगा माहौल? हाँ, डर तो था ऑब्वियसली, जब सामने इंटरसेप्ट होते हुए दिखेगी चीज़ें, ऑब्वियसली डर था, बट तवक्कुल बे खुदा, पता था कि कुछ नहीं होगा। तो जी, ठीक है, अपने भारत की सरकार पे के वापस सुरक्षित भेजा जाएगा। पहले तो खुदा पे भरोसा था, उसके बाद हाँ भारत सरकार पे भी भरोसा था, तो ले ही आए। क्या कहना चाहेंगी, जैसे आप इंडिया में आए, वो जो लंबा सफ़र वहाँ से इधर से वहाँ से आना, उसका बहुत एग्जॉस्टिंग था, बहुत लंबा सफ़र था। पहले हम लोगों को तेहरान से खुम लेके गए, फिर खुम में हम लोगों को 2 दिन 3 दिन का स्टे था, फिर खुम से मशहद लेके आए बाई बस। ऑलमोस्ट 15 to 18 आवर्स का सफ़र था। उसके बाद मशहद से हम लोगों को यहाँ दिल्ली लेके आए, तो काफ़ी। आप भी MBBS कर रहे हैं? जी, MBBS कर रहे हैं। कौन सा ईयर है? फाइनल ईयर है जी। तो एग्ज़ाम वगैरह हो गए कि नहीं हुई? नहीं, हम लोगों को हॉस्पिटल राउंड्स चल रहे हैं, तो हम लोगों को पहले हॉस्पिटल के कुछ वीक्स होते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम्स होते हैं। तो अभी एक एग्ज़ाम हुआ था, अभी नया हॉस्पिटल का शुरू होना था, तो वो अभी शुरू नहीं हुआ था हम लोगों का, उससे पहले ये सब हो गया, तो बंद हो गया सब। तो जो उम्मीद थी कि सुरक्षित अच्छे से आप अपने वतन पहुंचेंगे? जी, एम्बेसी वाले पूरा टाइम टच में थे। वहाँ पे निशान सर थे, उनको थैंक यू बोलूँगा, उन्होंने बहुत हेल्प की। वो इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर थे
उन्होंने ही मतलब सारा ये ऑपरेशन हैंडल किया और पहुंचाया यहाँ तक सबको सही से। अभी कल भी आने वाले हैं बच्चे और परसों भी आने वाले हैं। अभी 3-4 फ्लाइटें और आएंगी मशहद से। कितने बच्चे रहते होंगे वहाँ पे जो स्टूडेंट हैं? ज़्यादा बच्चे हैं, 2000 से ज़्यादा बच्चे हैं। अगर सारे सिटीज़ को मिला लें 2000 से ज़्यादा बच्चे हैं। तेहरान में तो काफ़ी बच्चे होंगे। तेहरान में 800-900 बच्चे हैं जी, 800 बच्चे हैं तेहरान में। क्या कहना चाहेंगे? अभी माता पिता से जो उस समय बात हो रही होंगी तो वो भी घबरा रहे होंगे, चिंता आपको भी बड़ी हो रही होगी। इंटरनेट कट गया था तो बात भी नहीं हो पाती थी। अभी पापा ही बार बार कॉल कर रहे हैं। इंटरनेट कट गया था, बात नहीं हो पा रही थी, बहुत टेंशन में थे। फिर कभी ये थोड़ा इंटरनेट चलता था तो घर वालों को बताते थे यहाँ पहुँचे, ऐसा बोला है, ऐसा करना है। अब फाइनली यहाँ पहुँच गए हैं तो रिलीफ। यहाँ से घर तक जाने की क्या व्यवस्था? ये अंकल ने बोला है कि ले जाएंगे, बस से छोड़ेंगे यूपी तक। इसको लखनऊ जाना है तो लखनऊ छोड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा मदीहा। तो आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई महाराष्ट्र से है तो अभी ईरान से वापस आ रहे हैं जी। तो कैसा लग रहा है भारत की धरती पे पहुंचने के बाद? बहुत सेफ फील हो रहा है जी। वहाँ कैसा लग रहा था? वहाँ जहाँ हमें रखा हुआ था वहाँ सेफ था। बाकी जहाँ हम पहले रह रहे थे तेहरान में, वहाँ तो डेंजरस एरिया था जी। डेंजर हालात थे वहाँ के जी। रिस्क जी, कुछ भी हो सकता था कभी। किस तरीके से जब वहाँ से वापस आए तो कैसा, जब इंडियन एम्बेसी से आप कनेक्ट हुए तो तब आपको सेफ फील? जी जी, तब सेफ फील होने लगा। क्या कहना चाहेंगे इंडियन गवर्नमेंट के लिए? थैंक यू यहाँ तक लाने के लिए। बस रिलोकेट करा गया हमें काफ़ी बार। जो भी इंडियन स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, कश्मीरी स्टूडेंट्स थे, एंड जो भी फॉरेनर्स भी थे इंडिया के जो ट्रैवल करने गए थे, जो ज़ियारत एंड ऑल करने गए थे, उन सबको इवैक्यूएट कराया गया। एंड आज ही हम झेलने के बाद माता पिता से मिले, कैसा फील कर रहे हो? अच्छा फील कर रहे हैं, सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। सेफ है यहाँ पे तो, सिचुएशन अच्छी है तो सब सही है। गवर्नमेंट के लिए क्या कहेंगे? आई थैंक इंडियन गवर्नमेंट फॉर